मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह 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 अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनो। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जाकर के अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी। और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सबने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भग आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण नहीं निकल जाए, मुझे तो ब्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों, वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे नाथ, मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय, विष को सुख बहां। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें ल जाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी। मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं। अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ, तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं। आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी, पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं। इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा। बंधुओं, जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं।
बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है? एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से जाएगा सब जगह। तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहूं। बोले पहले तो मैं अकबर की तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। और फिर आता है सख्य। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है। लेकिन भले आदमी 2-4 बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो, ये आपकी ठीक है योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरा सखा है, ये मेरा सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले 7 सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे ना तो वैसे रहे। यह है नवदा भक्ति। तो ये 9 जब आएंगे तब 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। करदम ऋषि के यहां 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद 10वें संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही 9 पुत्रियों का ब्याह कर दिया और करदम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है। देवभूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवभूति माता कहती हैं, हे नाथ मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले कहो। कि निर्वेणानितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा, येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीव को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ठाकुर जी ठौर कब मिलेगी, ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे? ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी। और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए। और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम
मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो, कहीं और मत देखो। आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो, आप अपना समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं अभी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा, हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से, तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है जे कथा सुन रहे हैं ऐसो कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियाशी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहां बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं, तो एक ध्यान से सुन लो। हमें पता, हम भजन जब से कथा शुरू हुई एक भी भजन नहीं गाया अभी तक, लेकिन क्या करें, भूले ही जाते हैं। कई बार 4 घंटे निकल जाते हैं जो बैठे रह जाए, महाराज जी आज तो भजन ही नहीं हुआ। जिस दिन भजन नहीं गवे, समझो आज महाराज जी को बढ़िया आनंद आया कथा गाने में, और जैसे ही भजन आ जाए समझना कि अब ये दुखी हो गए, अब ये बस समय निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कीर्तन भजन भी क्रम है कथा का, पर पद हमको ज्यादा प्रिय है, वो तो हम गाते हैं। पर आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। व्यक्ति जैसे ही सत्संगी होता है, आप 4 घंटे कहीं बैठ सकते हो? नहीं। मूवी थिएटर में भी जाते हैं ना, तो 2.5-3 घंटे से ज्यादा की बड़ी की पिक्चर हो तो आदमी घबराता है उसको देखने में भी, लेकिन आप एक आसन पर यहां बैठे हो, पूरी कथा सुन रहे हो। क्यों? दूसरा अलार्म बजाया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ज्यादा लंबी पिक्चर भी हो वहां भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आप यहां इतने समय तक क्यों बैठ रहे हो? पिक्चर भी देखते हो, उसमें बीच में पानी चलते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हो, कुछ भी खाते पीते रहोगे, लेकिन यहां देखो आप बिल्कुल 3 बजे से बिना कुछ आहार ग्रहण किए 1 तक होकर के सब ऐसे ही बैठे हो। क्यों? सत्संग प्रारंभ होते ही हमारी इंद्रियां शांत होने लग जाती हैं, इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे सत्संग को आप जीवन में उतारने लग जाओगे, तैसे तैसे इंद्रियां जो हैं वो अपने आप वशीकृत होने लग जाएंगी, अपने आप उनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। मैया बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। हमारी जीव नहीं कहती मुझे ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, मन आज्ञा करता है कि ये खिलाओ, और उस मन को एकाग्र करने, मन को वशीकृत करने के लिए मैया आध्यात्मिक योग का होना बहुत जरूरी है। मैया ने प्रश्न किया आध्यात्मिक योग जीवन में प्रारंभ कैसे होगा? तब भगवान यहां बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संग जब सुधरेगा तभी आध्यात्मिक योग आएगा। अगर आपका संग दूषित है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी इंद्रियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, उनकी इच्छाएं। इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कैसे का? जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग
संग छोड़ दीजिए जिनके संग से आप सेवा में बाधा होती है, वृंदावन आने में बाधा होती है, कथा सुनने में बाधा होती है। वैष्णव सेवा में जिसके संग से बाधा हो रही है उसका संग त्याग दो। और हम आपको एक बात निश्चित कर दें, आप अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहे, आप अपने लोभ को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी भी दूषित आदत को छोड़ नहीं पा रहे, इसमें निश्चित ही आप ध्यान लगा करके कभी देखिएगा किसी दूषित व्यक्ति का आपके संग होने की वजह से दूषितता आपके अंदर बनी हुई है। आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपका अवगुण चला जाएगा, उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उसका संग त्याग दो जो हरि मिलन में बाधा बने। मैं तो कथाओं में कह देता हूं कि आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनमें उन सबको खोजो जो ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनते, और सबका त्याग करो, सबका त्याग, सबको ब्लॉक मार दो। आज जिन जिन को हमने कथा के लिए निमंत्रण भेजा था और जो जो नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बना लेना। इनको हमने बोला था कथा में आना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले काम था, जे था, न्यू ईयर पार्टी थी इसलिए नहीं आए। कलकत्ता जाते ही, बंबई जाते ही ब्लॉक कर देना उनको। बोले अब इनसे संबंध ही नहीं हमारा, जो ठाकुर जी के नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। जो ठाकुर जी के हैं वो हमारे हैं भैया, और जो ठाकुर जी के ना है उनसे हमारा कोई संबंध ना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और अब यहां ठाकुर जी आज्ञा करते मैया, ये पंच गुण जिसमें हो उसका संग करो। कि तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला मैया ये पंच गुण जिसमें दिखें उसका संग करो। सबसे पहला गुण कौन सा है? सहनशीलता, जो आज की डेट में आप किसी में नहीं दिखेगी। आपको व्यक्ति सहनशील बिल्कुल भी नहीं है। और सहनशीलता पहचान करने का सबसे बढ़िया वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल। वाह, विराज जाओ। जने में वे वारो या हमारी बिजली कड़क रही है। मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो भागवत में वर्णन है कि मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बादल गरज रहे हैं। तो वही सब हेरो भैया। अब सब लोग सावधानी से बैठो, आपको तो मौका चाहिए बात करने का। बोल राधा रमण लाल की जय। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, पंच लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए जिसका हम संग करें? तितिक्षव, सहनशीलता। तितिक्षव। दूसरा लक्षण कारुणिका। कारुणिका का मतलब दया। लिखते जाइएगा, सहनशीलता, दया। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम का अर्थ है सबका भला चाहने वाला। केवल मैं और मेरे प्रसन्न रहे ऐसी भावना नहीं, सबका मंगल हो। सहनशीलता, दया और सबका हित चाहने वाला, ये तीन लक्षण हो गए। चौथा, अजात शत्रवः, यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं हो, उससे कोई शत्रुता रखे ये बात एक है, पर वो किसी को अपना शत्रु ना माने। अरे कहां तक कहीं ये तक विचार कर ले कि मेरे शत्रु का पूरे भूमंडल पर जन्म हुआ ही नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। ये चौथा लक्षण। और पांचवा लक्षण, शांता, कम बोलता हो। ये पंच लक्षण जिसमें हो मां, उसका संग करो, उसी से ही संबंध बनाओ। और ये पांचों में से एक लक्षण भी किसी के अंदर हो तो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। इन पांचों में से एक भी नहीं है जिसके अंदर, वो कितना भी अपना हो उसका त्याग करो, नहीं तो उसके संग से दूषितता आपके भीतर भी आएगी।
अच्छा, एक चीज हमने इस पर एक गौर किया कि ये पंच लक्षण आपको किसी में दिखे आज तक? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, अजात शत्रु और शांता, किसी में ये पांचों लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम में भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी तो नहीं है, हमारे अंदर भी पांचों में से एक भी लक्षण नहीं है। तो फिर किसी और से हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि उसमें हो? इसलिए कपिल भगवान के इस निर्देशन को समझो कि भाई ये पंच लक्षण दूसरे में देखने से बढ़िया पहले खुद में लाओ। और इसमें भी एक तरीका और है, आप पहले सहनशील बनना चाहोगे, उसके बाद दयावंत बनना चाहो, सबका भला चाहो, अजात शत्रु बनो, शांता बनो, नहीं, उल्टा करो, पहले शांत बनो, पहले शांता। बहुत जल्पिक, बहुत बोलने की जो हमारी स्थिति है ये कम हो, शांत रहना प्रारंभ करो। जब कभी लगे कि भगवत चर्चा है, यहां मैं बोलूं वहीं बोलो, बाकी सांसारिक चर्चाओं में जितना हो सके मौन रहो, शांत रहना प्रारंभ करो। जैसे ही आप शांत रहना प्रारंभ करोगे, आप हमारी इस बात को बिल्कुल मान लीजिएगा, बाकी के चार लक्षण अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कम बोलोगे तो निश्चित है कि आपकी किसी शत्रुता होगी नहीं। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बहुत बोलते हैं, बात बात पे वाद विवाद कलेश करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले के कभी शत्रु होंगे ही नहीं, बोलेगा ही नहीं तो शत्रु कौन होगा? तो बहुजल्पिक, सबसे पहले मौन रहना प्रारंभ करो, शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे, सबका भला अपने आप चाहने लग जाओगे, दया अपने आप जीवन में आ जाएगी और अपने आप सहनशील बन जाओगे। पंच लक्षण कपिल देवभूति संवाद बंधुओं, ये क्या है? एक प्रकार से हम आप सब लोगों का एक श्रृंगार है। ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं कपिल देवभूति संवाद में। मानव एक अलग ही फॉर्मेट में क्रिएट होकर के आएगा अगर पूरे कपिल देवभूति संवाद को भाव से श्रवण कर ले तो कपिल भगवान ने इस प्रकार वर्णन किया। अब देवभूति माता ने और भी कई सारे प्रश्न किए हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन की विधा कैसी होनी चाहिए, भगवान के कितने प्रकार के भक्त होते हैं और ठाकुर जी को कौन से प्रिय होते हैं, ये सारे प्रश्न यहां पर भगवान कपिल से देवभूति माता ने किए, सबको हम प्रणाम करते हैं। अंत में देवभूति माता से भगवान ने पूछा, मैया आपने जितने प्रश्न किए मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाव बताने से आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने क्या सार पाया मेरी जितनी भी वार्ता थी उसका? तब देवभूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जु अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु श्वश्नुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गणन्ति एते। देवभूति माता कहती हैं, भगवान मैंने आपके संपूर्ण ज्ञान से यही ग्रहण किया कि कितने भी साधन कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, पर जीवन में कल्याण आपका नाम ही कर पाएगा। आपके नाम में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य आप में भी नहीं है, आपका नाम सबसे बलवान है। आज मुझसे कोई पूछ रहे थे, महाराज जी जैसे हम प्रारब्ध कर्म भोगते हैं अपने, तो नाम जब से वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रारब्ध कर्म नाम जप करने से पहाड़ जो होगा वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन लगेगा फिर भी आपको जो पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन आप प्रारब्ध कर्म का आपने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया तो वो पहाड़ जो गिरने वाला था अब वो कंकड़ बन के गिरेगा। लेकिन नाम जप का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो कंकड़ गिरेगा तो सही, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होगा, उससे जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ये नाम जप की सामर्थ्य। तो यहां पर देवभूति माता ने कहा कि मैया ठाकुर जी आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है। और कैसी सामर्थ्य? तब कहते हैं स्वपचोतो गरियान। स्वपच कहते हैं भक्ष भक्ष खाने वाला, दूषित जानवरों को मार करके खा जाने वाला व्यक्ति भी यदि अपनी जीव से आपका नाम गुणगान करना प्रारंभ कर दे तो वो नाम गुणगान उस स्वपच जाति के व्यक्ति का भी कल्याण कर देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है ठाकुर जी, इसलिए मैं आपके नाम को वंदन करता हूं। एक बार एक कथा में सुनाता हूं, एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था। तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोला, बोले आप यहां क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूं। बोले हाँ कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया
और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरन पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरन नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरन का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंघा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको। आप बताइए तो सही उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। और कर्णयो कर्णकारम, उसके कान 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं? तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं। यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे, अगर लंबा हो पीछे से, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्प लगा लिया। अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहा मधुमंगल बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग रहा, और या बारी में लगा। सो ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं। फिर यहां से श्रीदामा कहो ना लाला मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन, तो फिर उछालते हैं, फिर यहां पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्णयो कर्णकारम, बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विभ्रदवासः कनक कपिसम, पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरण तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है? बोले वही जयंतीम चमालाम, वैजंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया, बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा गुरुजी मैं आपको वचन दे के जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ 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 अपना शिकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, एक एक गुण लिख लिया था उसने। अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भले ही शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया, और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, बाकी अदा से मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बाकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के। ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहा है,
और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरु जी के पास। गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होकर गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने, बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहां, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहां लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया, ठाकुर जी उसके वश में आ गए। करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करे। हे नाथ, आपके नाम में, आपकी लीला में इतनी सामर्थ्य है कि अत्यंत दूषित व्यक्ति जिसको संसार स्वीकार नहीं करता उसको भगवान का नाम स्वीकार कर लेता है। जिसको घर परिवार के लोग उपेक्षित कहकर के निकाल दें, जिसको संसार के लोग उपेक्षित कहकर के संबंध तोड़ दें, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसको त्यागते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह आपके नाम में सामर्थ्य है, वो इतना कृपालु है ठाकुर जी। इसलिए मैंने ये सीखा कि आपका नाम बहुत बलवान है। उस नाम का आश्रय यदि कोई ले तो इस भवाटवी से पार हो जाएगा। बस इतना कहते ही कपिल देव भगवान उठ गए, बोले मां अब बस, अब आपको और कुछ सुनाना जरूरी नहीं, आपको सब पता है, बस इस नाम के आश्रय में आप अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कपिल देवूति संवाद हुआ। प्रणाम करते हैं। आगे आकुति, देवभूति, आकुति, प्रसूति 3 बहनें। आकुति की कथा आती है। उनका रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और यज्ञ नारायण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में सुसंपन्न हुआ। आकुति, देवभूति, और अब आया प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई। सबसे छोटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और सती शिव विवाह यहां पर कथा आती है। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, सब कथा आप सबको पता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। भगवान कहते हैं शिव से यदि कोई द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं, वृंदावन आओ पहले रज को प्रणाम करो। रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन 5 को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन 5 को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन 5 को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ब्रज रज आपके माथे पर दिखनी चाहिए। ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे। ब्रज रज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहाँ श्वास लेंगे, आप ही हमको प्रदान करोगे। हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम। आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं। इन ब्रजवासियों के यहां से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए। मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बेल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछु आपके घर बनो हो कछु दे दो हमें, उसके यहाँ की मधुकरी पाओ। और यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वे गोपी का भाव देते हैं। और जब भाव इन 5 को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे
तब देखना आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराज रहे, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी। आगे बंधुओं फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया, बोले कि जाओ पहले वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अपने कानों को हंस की तरह रखो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूं, मंदिर ले जाती हूं, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु है बेटा, उनके आश्रय में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं। ध्रुव जी कैसी कटौती? तो कहते हैं, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे ही भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते। दूसरे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया। 12 दिन बाद केवल श्वास लेते थे, ऐसे भजन करते। बंधु, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति, जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में कहें उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी यूं पूछते हैं, महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पारना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना है। एकादशी वाले दिन भी यूं लगती है कब होगी भैया द्वादशी आवे, कल तो, अरे मैया कल तो द्वादशी, धुआंधार बनाओ 56 भोग। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा होती है। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, 4 बच्चे छत पे ही घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन कर दियो। ऐसा व्रत है हमारा। फोन कर करके पूछे तुम्हारे यहां निकला क्या, बोले हाँ यहां तो दिख गया, बोले निगोरो यहां तो निकलो ही ना है अभी। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद है, उत्कंठा है, प्राप्ति की ललक है। उन्होंने हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है। ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया। मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाहाकार मच गया, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा है। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं, ऐसे उत्कंठा युक्त भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे हम, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुण जी बोले, भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको?
ठाकुर जी बोले क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो चित्र, जो चित्त की झांकी थी, वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई, व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज। ठाकुर जी कहां चले गए? हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा देखते ही। मैं कभी कभी बंधुओं कथाओं में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? सबसे पहली बात, देह की सुध नहीं होगी। आप, ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना, ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी से मैं ऐसा कहेंगे वैसा नहीं, तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में सुध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा, कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं, खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे दिखेंगे फिर इच्छा होगी अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आप